के बीच हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका अगला सवाल है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था? तो शुंग काल में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, शुंग काल का। अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पोमोलॉजी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पोमोलॉजी। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, करनाल में स्थित है, करनाल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, करनाल का। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिलोन। सिलोन नाम था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सिलोन। आपका अगला सवाल है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रूस का राष्ट्रीय खेल है शतरंज। शतरंज और फुटबॉल दोनों है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, ICICI बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था इसकी स्थापना 1994 में, सॉरी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गन्ना का प्राचीन नाम क्या था? ईसु। ईसु नाम था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ईसु। आपका अगला सवाल है, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? तो पिछोला झील स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम था गोसाई दत्त। नरेंद्र दत्त नाम था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नरेंद्र दत्त। का अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सोयाबीन में मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दामोदर नदी का। अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू का। अगला सवाल है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, लाला हरदयाल। ऑप्शन डी ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, हरदयाल। आपका अगला सवाल है, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है? तो मिल्खा सिंह। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मिल्खा सिंह। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी जो आपका है सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा 21A में है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है,
किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, विक्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी जो सही उत्तर हो जाएगा आपका। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन सा है, कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा श्री गुप्त, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महानदी, ऑप्शन सी आपका आपका अगला सवाल है, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि गलत लिखा है, आधा बार रहेगा। तो ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ठोस में, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मथुरा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चीन देश को, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, चीन देश को एशिया का अजगर कहा जाता है। का अगला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो बीत चुका है उसके लिए कौन सा शब्द का उपयोग होता है? तो अतीत, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अतीत शब्द का उपयोग होता है। का अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मछली उत्पादन से, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मूंगफली उत्पादन के लिए किस टाइप की मिट्टी की ज़रूरत होती है? तो जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा भी कहा जाता है। का अगला सवाल है, पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है? तो मंसूरी को, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, मंसूर में बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं। का अगला सवाल है, भारत के संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। का अगला सवाल है, मेघ मोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है? तो मेघ मोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है? तो शूरवीर, ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, शूरवीर होता है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है? तो गन्ना, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, गन्ना। आखिरी सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुआ था? तो 1956,
ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सी। आपका अगला सवाल